नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग देखा होगा तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ था, उसी की कड़ी में उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में रक्त संबंध बोलते हैं। और चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, यही आपसे निवेदन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो अब ब्लड रिलेशन की बात करें तो रक्त संबंध की बात करें तो ये एक कॉमन चैप्टर है जो हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है उसमें ये चैप्टर आता ज़रूर है, चाहे वो बैंक पीओ हो, बैंक एसओ हो, बैंक का क्लर्कियल लेवल का एग्ज़ाम हो, एसएससी के चारों पार्ट हो जाएं 10+2, एमटीएस, सीएचएसएल, सीएजीएल, या एसएससी जीडी की बात करें, यूपीपी की बात करें, यूपीएसआई की बात करें, बीडीओ की बात करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है उसमें चैप्टर जरूर आता है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को लेंगे। लेकिन क्वेश्चन को लेने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको हम पहले बता दें। जैसे कि ब्लड रिलेशन में अगर बात किया जाए तो मेल मेंबर को कैसे डिनोट करेंगे, कोई फीमेल होगी तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, या कोई भाई बहन का रिश्ता हुआ तो किस सिंबल से डिनोट करेंगे, कोई पति पत्नी का रिश्ता हुआ तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। तो पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लें ब्लड रिलेशन में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका इंग्लिश में केवल एक ही शब्द है लेकिन हिंदी में उसके कई मायने होते हैं। कहने का मतलब जैसे हम लोग एक वर्ड बोलते हैं ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की बात करें, ग्रैंडफादर इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है लेकिन हिंदी में अगर बात कही जाए तो ग्रैंडफादर का मतलब दादा भी होता है और नाना भी होता है। अगर दोनों को अलग करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करना पड़ता है, एक वर्ड आगे और जोड़ना पड़ता है, पैटर्नल या मैटरनल। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे वर्ड हैं, कई सारे शब्द हैं जिनका हिंदी में कई मतलब होता है, रिलेशन अलग होता है लेकिन उनके लिए इंग्लिश एक ही है। जैसे एक वर्ड होता है कजिन, कजिन का मतलब क्या हुआ, चचेरा हो गया, ममेरा हो गया, मौसेरा हो गया या फुफेरा हो गया। कहने का मतलब जो भाई बहन होगा, सगा भाई बहन नहीं, जो रिश्ते में आपका भाई या बहन हो लेकिन सगा भाई या बहन ना हो। जैसे चाचा का लड़का चचेरा भाई, मामा का लड़का ममेरा भाई, बुआ का लड़की फुफेरी बहन। तो इस प्रकार के सेंटेंस में अलग अलग मतलब तो होते हैं लेकिन इंग्लिश में सबके लिए एक ही वर्ड है, क्या, कजिन। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ की बात करें तो साला हुआ तो भी ब्रदर इन लॉ, जीजा हुए तो भी ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ की बात करें तो सिस्टर इन लॉ में भाभी हुई तो भी सिस्टर इन लॉ, साली हुई तो भी सिस्टर इन लॉ, और अगर ननद हो गई तो भी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनको सब बारे पता चलता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन हिंदी में दिया होगा लेकिन जो उसकी उच्चारण लिख देता है वहाँ पर तो होती है कन्फ्यूजन। रिलेशन जब देगा तो ऑप्शन दे देगा कजिन। अब कजिन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप कहोगे कि ये चचेरा भाई होता है, तो कजिन का मतलब चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई हो या बहन हो। कहने का मतलब सगा भाई बहन ना हो लेकिन रिश्ते में आपका भाई या बहन लगता हो तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं, कजिन। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने काफ़ी सेंटेंस रिपीट ही कर दिया कि कजिन, ग्रैंडफादर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, और अंकल, अंकल का मतलब चाचा हुए तो भी अंकल, मामा हुए तो भी अंकल, फूफा हुए तो भी अंकल। ठीक है, और आंट की बात करें, आंटी जिसको हम लोग बोलते हैं, आंटी का मतलब चाची हुई तो भी, बुआ हुई तो भी, मौसी हुई तो भी। ठीक है, इन सब के लिए एक ही वर्ड है, क्या, इंग्लिश में आंटी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो वन बाय वन कर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो पहले सेंटेंस में हमें ये पता करना, मेल मेंबर को कैसे डिनोट करेंगे, फीमेल मेंबर को कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए जैसे मेल मेंबर के लिए स्क्वायर, कोई कोई लेता है ट्रायंगल और कोई कोई लेता है प्लस। ये तीनों सिंबल शो करें किसको, मेल पर्सन को। पुरुष, तो किसी पुरुष को बनाना होगा, पुरुष को प्रदर्शित करना होगा तो हम लोग चाहे स्क्वायर लें,
ट्रायंगल लें या प्लस ले लें। इन तीनों का मतलब अगर पुरुष है तो स्क्वायर के साथ हम लोग लेंगे सर्किल, ट्रायंगल के साथ लेंगे सर्किल, और प्लस लिए तो उसके साथ क्या लेते हैं, माइनस। इसका मतलब क्या होता है, फीमेल, स्त्री। अब फीमेल और मेल, पुरुष एक महिला और एक पुरुष के बीच संबंध क्या हो सकता है, आपस में भाई बहन हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं। पुरुष पिता और जो फीमेल है वो पुत्री हो सकती है, या फीमेल माँ हो जाए, जो पुरुष है वो बेटा हो सकता है। तो उनके रिलेशन को हम शो कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। अगर दो व्यक्तियों के बीच में एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर दी जाए तो ये शो करता है सेम जनरेशन, समान पीढ़ी, मतलब एक ही पीढ़ी के लोग हैं। और ये कौन होंगे, जैसे अगर दो भाई हैं या दो बहनें हैं या भाई बहन आपस में हैं तो दोनों एक ही पीढ़ी के हैं। कहने का मतलब जिन दो व्यक्तियों के बीच में ये सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन जोड़ी जाएगी वह आपस में, अगर दोनों पुरुष हैं तो भाई होंगे, दोनों महिला हैं तो बहनें होंगी, एक पुरुष और एक महिला है तो आपस में क्या होंगे, भाई बहन। कहने का मतलब जिन दो व्यक्तियों के बीच अगर आप इस लाइन को जोड़ोगे दोनों के माता पिता एक ही होंगे। ठीक है, चलिए अगर यही सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय, हॉरिजॉन्टल लाइन रहे लेकिन सिंगल के बजाय क्या हो जाए, डबल, तो ये शो करता है मैरिड कपल, विवाहित जोड़ा। विवाहित जोड़ा कहने का मतलब डबल हॉरिजॉन्टल लाइन विवाहित जोड़ा शो करे, कहने का मतलब आपस में क्या होंगे, पति पत्नी। तो अगर जिस एक महिला और एक पुरुष के बीच अगर आप इस दो लाइन को जोड़ते हैं इसका मतलब वो आपस में क्या है, विवाहित है। और विवाहित हैं तो जो महिला होगी वो पत्नी होगी, जो पुरुष होगा वो क्या होगा, पति। इसके बाद एक सिंबल और बचता है, जैसे अगर यही सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय सिंगल वर्टिकल लाइन हो जाए तो ये शो करता है जनरेशन गैप, जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल। अब पीढ़ी अंतराल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई पिता पुत्र हो तो पिता क्या है, पहले की पीढ़ी, और पुत्र क्या है, उनके तुरंत बाद की पीढ़ी। तो एक पीढ़ी का अंतर होगा, इसको हम कैसे शो करेंगे, वर्टिकल लाइन से, और वो भी क्या होगी, सिंगल। तो जो ऊपर की ओर होगा वो क्या होंगे, माता या पिता, अगर फीमेल हुई तो माता और मेल हुआ तो पिता। जो नीचे की ओर होंगे पुत्र या पुत्री, अगर बेटी हुई तो पुत्री, और मीन्स कहने का मतलब फीमेल हुई तो पुत्री, और अगर कोई मेल हुआ तो पुत्र। कहने का मतलब बेटा या बेटी को नीचे की ओर जोड़ेंगे, पिता या माता को ऊपर की ओर जोड़ेंगे। और ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए यही 5 सिंबल ऐसे हैं जिनसे हम लोग पूरी की पूरी ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये 5 सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने लिखा है कि मेल पर्सन के लिए प्लस माइनस ट्रायंगल सर्किल स्क्वायर सर्किल कुछ भी ले सकते हैं। जो हम लोग पुरुष के लिए दर्शित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए लेंगे क्या हम लोग, स्क्वायर, और महिला के लिए क्या लेंगे, सर्किल। बाकी आप प्लस माइनस ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल समझने के लिए, डेटा को शो करने के लिए, पुरुष और महिला के अंतर को जानने के लिए लिया जाता है। तो हम लोग पुरुष के लिए लेंगे स्क्वायर और महिला के लिए लेंगे सर्किल। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को चैप्टर समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लेके आते हैं। जैसे क्वेश्चन में सामने क्या लिखा गया है, पहले ही क्वेश्चन दे दिया, सांकेतिक वाले क्वेश्चन आ गए। सांकेतिक रक्त संबंध, सांकेतिक रक्त संबंध का मतलब क्या है कि डायरेक्ट नहीं बताएगा कि ए बी का पिता है, सी डी की बहन है, ई एफ का पुत्र है, आपको सिंबल में घुमा घुमा के बताएगा। जैसे सांकेतिक रक्त संबंध का मतलब क्या है, आपके सामने लिखा है, पहले आपको निर्देश में बता दिया कि ए $ बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए # बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए@ बी का अर्थ है ए बी का भाई है। डायरेक्ट नहीं बताया, सिंबल में घुमा घुमा कर बता रहा है।
तो अब उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको क्या दे देगा, एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने रखा गया, यदि P $Q@r*M हो तो P का R से क्या संबंध होगा। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, एक मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग फटाफट सॉल्व करिएगा। अब यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, P $Q@r*M हो तो P का R से, किसके बारे में पूछा गया, P के बारे में। जिस व्यक्ति के आगे एक का शब्द लगा है आपको उसी के बारे में बताना, किसका, P का, किससे, R से। तो फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। किसका पूछा गया, P का R से, तो P का R से पूछा गया, बताना किसके बारे में, हमको P के बारे में बताना है। अब चलिए डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग समझ लेते हैं। P और R को मिलाने वाला कौन है, Q। यहाँ पर M की जरूरत नहीं है, M को हमने छोड़ दिया। तो चलिए जैसे अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हम लोग लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, राइट की ओर जाते हैं, लेकिन जो उर्दू होता है वो राइट से लिखना शुरू करते हैं और लेफ्ट की ओर आते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट, राइट टू लेफ्ट। चलिए R से जाइए Q पर, Q से जाइए P पर। इतना समझ में आ गया होगा सबको, बस डायरेक्ट सॉल्व करना है। R से गए हम लोग Q पर, Q से गए हम लोग P पर। तो इन दोनों के बीच क्या लगा, अभी मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद पूरा बेसिक तरीका बताऊंगा। यहां पर क्या लगा, @ और @ का मतलब क्या बोला गया है, यहां पर देखें तो @ का मतलब क्या बोला गया है, भाई। इसका मतलब, सिंबल का मतलब क्या है, भाई। तो भाई हमने लिख दिया। पूरा स्टेप आपको बता रहा हूं, बाकी आंसर तब तक आ चुका होगा। 2 सेकंड लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहां पर क्या लिखा है, डॉलर, और डॉलर का मतलब क्या बोला गया है, पिता। यहां पर देखिए डॉलर का मतलब क्या है, पिता। तो ये डॉलर लिखा है, यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, पिता। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलना वैसे वैसे आप लिख लीजिए। अब यहां पर जैसे जैसे सेंटेंस बोला था वैसे हमने क्या कर दिया, यहां पर रख दिया। अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, आंसर आ चुका है, बस केवल आपको समझने की देरी है। क्या करना है, R का भाई Q, Q के पिता P, इनके भाई के पिता, इनके क्या होंगे, पिता। ये आ गया आंसर आपका फट से। तो आंसर क्या होगा, फादर। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कैसे हमने फट से सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर समझते हैं। तो समझना है क्वेश्चन को ध्यान से, कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में बोला क्या गया है, आप ध्यान से अगर समझें तो प्रश्न में बोला गया है P का R से। तो बताना किसके बारे में, P के बारे में। किससे, R से। R शुरू किया, Q पर गए, Q से गए हम लोग कहाँ, P पर। तो यहां पर लगा क्या है, @ और @ का मतलब क्या बोला, भाई, और भाई को इंग्लिश से बोलते हैं ब्रदर। तो हम यहां पर क्या लिख ले रहे हैं, केवल B, ब्रदर का B लिख दिया। डॉलर का मतलब बोला गया है, यहां पर देखिए डॉलर का मतलब क्या बोला हुआ है, पिता, और पिता को इंग्लिश से बोलते हैं फादर। तो फादर का हम केवल लिख दे रहे हैं F। तो R का भाई कौन, Q, और Q का पिता कौन, P। इनके भाई का जो पिता है वो इनका भी क्या होगा, पिता। तो आंसर हमारा क्या होगा, पिता। समझ में आया। और अगर पूरा ना समझ में आया हो तो अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। ये तो मैंने जल्दीबाजी में आपको जल्दी करने के लिए, स्पीड में बढ़ाने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं हम लोग इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। अब बेसिक तरीका क्या होगा इसके बारे में समझते हैं हम लोग ध्यान से। तो बेसिक तरीके अगर बात की जाए तो बेसिक तरीका क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बेसिक तरीके अगर बात कही जाए क्या बोला गया है, यदि P $Q@r*M हो। सॉल्व करते हैं। P $Q@r*M पूछा किसका है, P का। बताना किसके बारे में, P के बारे में। अब जैसे हमने जो सेंटेंस लिया उसके बारे में सॉल्व करें। जल्दी करना कैसे था वो तो हम आपको बता दिए, पूरा बेसिक तरीका लगाएंगे। तो अब इसको सॉल्व किया जाए तो यहां पर देखें तो क्या, जब यहां से आप यहां पर जाओगे, P से Q पर आप जाओगे, तो बीच में क्या लगा है, डॉलर। और डॉलर का मतलब क्या बोला गया है, क्या बोला, पिता। इसका मतलब पिता है कौन, यहां पर देखें $B का अर्थ AB का पिता, मतलब कौन पिता है, A, किसका, B का। तो कहने मतलब पहले व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति से बता रहा है। तो यहां पर डॉलर का मतलब पिता कौन, P, किसका, Q का। तो P क्या हो गया, पिता। अगर P पिता है तो पुरुष होगा,
और पुरुष को हम लोग किस में बनाएंगे, स्क्वायर के अंदर। किसका पिता है, क्यू का। अगर ये पिता है क्यू का तो क्यू या तो इनका बेटा होगा या तो बेटी, इसका मतलब इनके बाद की जनरेशन है। और बाद की जनरेशन हम लोग कहाँ, नीचे की ओर जोड़ेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू। जनरेशन गैप के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन, अभी मैंने बताया था आपको। फिर अब चलेंगे यहाँ से हम लोग यहाँ पर, तो जब यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो बीच में क्या लगा है, एट द रेट। और एट द रेट का मतलब क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए तो भाई, इसका मतलब भाई है कौन, क्यू। किसका, आर का। तो क्यू अगर भाई है तो क्यू भी पुरुष होगा। किसका भाई है, आर का, इसका मतलब आर भी या तो इनका भाई होगा या तो बहन, लेकिन अभी जेंडर डिसाइड नहीं है। फिर हम लोग चलेंगे आर से जाएंगे कहाँ पर, एम पर। तो जब आर से आप एम पर जाओगे तो बीच में क्या लगा है, स्टार। और स्टार का मतलब क्या बोला गया है, देखिए स्टार का मतलब क्या बोला गया है, बहन। इसका मतलब क्या, बहन है कौन, आर। किसकी, एम की। तो अगर आर बहन है तो फीमेल होगी, और फीमेल को हम लोग किस में बनाएंगे, सर्किल के अंदर। और किसकी बहन है, एम की, तो एम भी या तो इनका भाई होगा या तो बहन, लेकिन अभी जेंडर डिसाइड नहीं है, तो एम को वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब रिलेशन कंप्लीट हो गया। पूछा किसका है, पी का। किससे, आर से। अब जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो बताना किसके बारे में, पी के बारे में। किससे, आर से। आर का भाई कौन हो गया, क्यू। और क्यू के पिता कौन हो गए, पी। तो इनके भाई के पिता और इनके भाई के जो पिता होंगे वही तो इनके भी क्या होंगे, पिता। तो आंसर हमारा क्या होगा, फादर। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सांकेतिक भाषा वाला क्वेश्चन आपसे सामने, जैसा क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया सेम क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि ए स्टार बी $C@D हो तो ए का डी से क्या संबंध है। तो इसका मैं अब दोनों तरीका बताता हूं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, या पहले हम ट्रिक बता देते हैं उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन यहाँ पर। तो किसका पूछा गया है, ए का डी से, और क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए स्टार बी $C। तो यहां लिख दे रहे हैं ए स्टार बी $C@D हो तो ए का डी से क्या संबंध। किसका, ए का। किससे, डी से। ए के बारे में बताना है। अब चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में समझें। बताना किसका है, ए का। किससे, डी से। तो डी से गए कहां पर, सी पर। सी से गए बी पर। बी से गए ए पर। अब यहाँ पर जो सिंबल लगा उसका मतलब आप लिख लो। तो यहाँ पर क्या लगा है, @ और @ का मतलब क्या बोला है, भाई। तो लिख लिया हमने भाई। यहाँ पे लगा है डॉलर, और डॉलर का मतलब बोला क्या गया है, पिता। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, पिता। स्टार, और स्टार का मतलब क्या बोला गया है, बहन। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, बहन। अब चले सॉल्व करें। तो डी का भाई कौन, सी। सी के पिता कौन, बी। इनके भाई के पिता, इनके भाई के पिता इनके पिता होंगे, और पिता की बहन, और पिता की बहन क्या होगी, बुआ। तो आंसर हमारा क्या होगा, बुआ। फटाफट सॉल्व कर लीजिए। अब इसी को अगर हम लोग डायग्राम बनाकर सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर तरीका, बेसिक तरीका हम लोग लगाते तो उसको कैसे सॉल्व करते उसके बारे में भी आप समझ लीजिए क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जैसे जैसे बोला गया वैसे आप सॉल्व करते चलो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ए स्टार बी, और स्टार का मतलब क्या बोला गया है, स्टार का मतलब है यहाँ पे आप देखिए तो बहन बोला गया। इसका मतलब क्या है, ए क्या है, बहन। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए स्टार बी $C@D हो तो ए का डी से क्या संबंध। तो यहाँ से पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति बनेगा, और बीच में लगा है स्टार। स्टार का मतलब क्या बोला, बहन। इसका मतलब ए क्या है, बहन। बहन है तो फीमेल होगी। किसकी बहन है, बी की। इसका मतलब बी या तो इनका भाई होगा या तो बहन। फिर अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो बीच में क्या लगा है, डॉलर। और डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर का मतलब क्या बोला गया, पिता। इसका मतलब पिता है कौन, बी। किसका, सी का। तो बी पिता है तो बी पुरुष होगा।
किसका पिता है, सी का, तो सी या तो इनका बेटा होगा या तो बेटी, तो नीचे की ओर जोड़ेंगे। फिर हम सी से जाएंगे डी पर, तो बीच में क्या लगा है, एट द रेट, और एट द रेट का मतलब क्या बोला गया है, भाई, इसका मतलब भाई है कौन, सी, किसका, डी का। सी अगर भाई है तो पुरुष होगा, स्क्वायर के अंदर बनाएंगे, किसका भाई है, डी का। अब डी भी या तो इनका भाई होगा या तो बहन। अब आप सॉल्व कर लीजिए। किसका रिलेशन पूछा था, ए का डी से, ए का डी से, तो डी का भाई कौन, सी। अब यहाँ पर अगर सॉल्व किया जाए तो डी का भाई कौन हो गया, सी, तो यहाँ से यहाँ पर गए तो डी का भाई क्या हो गया, सी। सी के पिता कौन हो गए, बी, तो इनके भाई के पिता इनके क्या हो गए, पिता, और पिता की ये क्या है, बहन, और पिता की बहन क्या होंगी, बुआ। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन फटाफट आप ऐसे रखो, लाइन खींचो और आंसर लेके सामने आओ। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, जिसको आप सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, इसको आप लोग फटाफट सॉल्व करिए। 10 सेकंड का समय आपके पास है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आप बताते हैं। हो गया? 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में। सॉल्व किया जाए। a इंटू बी माइनस सी, यहाँ पर देखिए निर्देश बदला हुआ है। पिछला जो क्वेश्चन था उसका निर्देश अलग था, इसमें जो क्वेश्चन इसका निर्देश अलग है। तो निर्देश जो भी सिंबल देगा उसको आपको निर्देश में उसके बारे में आपको बताया होगा। जैसे अब वहाँ पर हम ले रहे थे, यहाँ पर क्या इंटू दिया, इंटू का मतलब माता बोल दिया, प्लस का मतलब भाई बोल दिया, माइनस का मतलब बहन बोल दिया, और डिवाइड का मतलब पिता बोल दिया। तो जो भी सिंबल यूज करेगा उस सिंबल के बारे में आपको पहले इन्फॉर्म किया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट वाले तरीके से। a इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ पर अगर रखा जाए तो a इंटू बी माइनस सी, बताना किसका है, a का, किससे, c से। तो c से गए b से गए कहाँ, a, और c से b जाओगे तो यहाँ लगा क्या है, माइनस, और माइनस का मतलब क्या बोला है, बहन, इसका मतलब ये क्या है, बहन। यहाँ पर लगा है क्या, इंटू, और इंटू का मतलब क्या बोला गया है, माता, इसका मतलब ये क्या है, माँ, या बोल सकते हैं माता। तो अब अगर सॉल्व किया जाए तो सी की बहन कौन, बी, और बी की माँ कौन, ए, तो इनकी बहन की माँ, अब इनके बहन की जो माँ होंगी वो इनकी भी क्या होंगी, माँ होंगी। तो आंसर क्या होगा, माँ, बोल सकते हैं माता, या बोल सकते हैं मदर। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को लीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत आप सभी को नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। और आपसे बार बार आग्रह करते हैं, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो अगर आप सबको कोई समस्या आ रही है वीडियो में, या चैप्टर समझ में कम आ रहा है, कोई दिक्कत है, वीडियो क्लियर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल सूचित कर सकते हैं जो भी समस्या हो आपकी, या आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। यदि p प्लस क्यू इंटू आर डिवाइड एस हो तो p का r से क्या संबंध होगा। चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 5 सेकंड का समय है आप सबके पास, आप लोग सॉल्व करिए, फिर इसके बाद हम आप बताते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। p प्लस क्यू इंटू आर डिवाइड एस, p प्लस क्यू इंटू आर डिवाइड एस हो तो p का r से क्या संबंध, किसका बताना है, p का, किससे, r से। तो p और r मिलाने वाला q है, s को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। r से जाइए q, q से जाइए p, यहाँ पर चले गए। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या लगा है, इंटू, और इंटू का मतलब क्या बोला गया है, माता, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माँ। यहाँ पर लगा है प्लस, और प्लस का मतलब क्या बोला गया है, भाई, यहाँ सिंबल में आपको दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, भाई। अब सॉल्व कर लीजिए, तो आर की माँ कौन, क्यू, और क्यू के भाई कौन, पी, तो इनकी माँ के भाई, और माँ के भाई क्या होंगे, मामा, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं अंकल। फटाफट सॉल्व कर लीजिए आप लोग। और आप चाहें तो इसका हम बेसिक तरीका बता दें, जो हम लोग डायग्राम बनाकर सॉल्व करते थे। तो जब कभी ब्लड रिलेशन की बात करें तो सिंबल वाले क्वेश्चन देख के लोग घबरा जाते हैं, और हमें लगता है कि अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो सिंबल वाला क्वेश्चन ही आपको सबसे ज़्यादा आसान लगने लगेगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, लिखिए,
फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको हम फिर से बताएं, दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। इसका दूसरा तरीका लगाए थे वो क्या किए थे, अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दूसरा तरीका क्या होगा समझें। P प्लस क्यू इंटू आर माइनस डिवाइड एस हो तो अब सॉल्व करेंगे तो P से जाएंगे क्यू पर, यहाँ क्या लगा है प्लस, और प्लस का मतलब क्या बोला गया है भाई, इसका मतलब भाई है कौन P, किसका R का। तो P अगर भाई है तो पुरुष होगा, और पुरुष को हम लोग किस में बनाते हैं, स्क्वायर के अंदर बना दिया। किसका भाई है, Q का, तो Q भी या तो इनकी बहन होंगी या तो इनके भाई, आगे डेटा पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। अब P से Q का सॉल्व कर लिए, Q से जाएंगे हम लोग कहाँ R पर, तो बीच में क्या लगा इनटू, और इनटू का मतलब क्या बोला गया माता, इसका मतलब माँ है कौन Q, किसकी R की। तो Q अगर माँ है तो फीमेल होगी, किसकी माँ है R की, तो R या तो इनका बेटा होगा या तो बेटी। अब R से जाएंगे हम लोग कहाँ पर, S पर, तो S पर जाएंगे तो वहां क्या लगा है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या बोला गया है पिता, इसका मतलब अगर देखा जाए इसका मतलब पिता है कौन R, किसका S का। तो अगर R पिता है तो पुरुष होगा, किसका पिता है R S का, इसका मतलब S या तो इनका बेटा होगा या तो बेटी। लेकिन रिलेशन बताना किसका था, P का, और किससे बताना है R से। तो P यहाँ पर है, R यहाँ पर, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखिए R की माँ कौन हो गई Q, और Q के भाई कौन हो गए P, तो इनकी माँ के भाई, और माँ के भाई क्या होंगे मामा। क्लियर है, सॉल्व कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट सॉल्व करिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप प्रैक्टिस भी जल्दी से जल्दी कर पाएंगे इसको। चलिए सॉल्व कर लिया आप लोग, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इंटू जेड डिवाइड ओ हो तो y का o से क्या संबंध है। सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इंटू जेड डिवाइड o हो तो बताना किसका है, y का, किससे बताना है o से। तो y यहाँ पर है, o यहाँ पर है, तो आपको x को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, y का बताना किससे, o से। इसको आप सॉल्व करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा बड़ा करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें और चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका यहीं पर आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो o से जाएंगे हम z पर, और z से जाएंगे कहाँ पर, y पर। तो जब o से z और z से y पर आप गए हैं तो सिंबल क्या क्या दिया उसके बारे में लिख लीजिए। यहाँ क्या लगा डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या बोला गया पिता, इसका मतलब ये क्या है पिता। इंटू लगा हुआ है, और इंटू का मतलब क्या बोला गया है माता, ये हमने लिख दिया माँ। अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो ओ के पिता कौन जेड, और जेड की माँ कौन वाई, तो इनके पिता की माँ, और पिता की माँ क्या होंगी दादी, बोल सकते हैं ग्रैंड मदर, या बोल सकते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसका बेसिक तरीका अगर आप देखना चाहते हैं, बेसिक तरीका देख लें। अब बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करते तो हमको p को x को भी सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ जैसे लिखा x माइनस वाई, इसका मतलब x है, क्या है तो बीच में क्या लगा माइनस, और माइनस का मतलब क्या बोला गया है बहन, इसका मतलब x क्या है बहन, बहन है तो फीमेल होगी, किसकी बहन है y की, तो y इनका या तो भाई होगा या तो बहन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिए, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा है इंटू, और इंटू का मतलब क्या बोला गया है माता, इसका मतलब माँ है कौन y, अगर y माँ है तो फीमेल होगी, किसकी माँ है जेड की, तो जेड या तो इनका बेटा होगा या तो बेटी। अब जेड से हम ओ पर जाएंगे, बीच में क्या लगा हुआ है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या बोला गया है तो आपके सामने क्या बोला गया पिता, इसका मतलब जेड क्या है पिता है, पिता है तो पुरुष होगा, किसका पिता है ओ का, इसका मतलब ओ या तो इनका बेटा होगा या तो बेटी। ये डायग्राम बना लिया। अब रिलेशन पूछा किसका था वाई का, किससे ओ से, वाई यहाँ पर ओ यहाँ पर, ओ के पिता कौन जेड, और जेड की माँ कौन वाई, इनके पिता की माँ, और पिता की माँ क्या होंगी दादी, तो आंसर क्या होगा आपका दादी। क्लियर है, इसको आप लोग फटाफट सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं।
चलिए, टाइप चेंज हो गया, क्वेश्चन में सांकेतिक भाषा वाले क्वेश्चन आ गए। जब कोई किसी की ओर परिचय करा रहा हो, किसी फोटोग्राफ की ओर इंगित कर रहा हो, किसी के बारे में कोई परिचय दे रहा हो, डायरेक्ट ना बताए ना सिंबल की तरह बताया, इसने क्या किया, बिंदु की तरफ, फोटो की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ परिचय कराना, इशारा करना, संकेत करना, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखा गया है, टाइप चेंज करके, किसी फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक महिला प्रमोद से कहती है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। तो बताएं कि उस महिला का प्रमोद के पिता से क्या संबंध है। फटाफट सॉल्व करिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, जो व्यक्ति परिचय करा रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, कहने मतलब जो वक्ता है, उसकी जगह आप खुद अपने आप को रख लो और उसके बाद आपको क्वेश्चन को कॉपी पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप समझते हैं। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं पूरा। अब अगर डायग्राम बनाने की बात करें तो डायग्राम में क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी फोटोग्राफ की ओर, फोटोग्राफ बोला गया तो फोटोग्राफ पुरुष की भी हो सकती है, महिला की भी हो सकती है। दूसरी बात, अगर मैं किसी फोटोग्राफ की ओर इशारा करूं तो जरूरी नहीं है कि फोटो किसी और की हो सकता है मेरी खुद की फोटो हो। तो फोटोग्राफ का मतलब महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, हो सकता है, या जो व्यक्ति बोल रहा है खुद उसकी भी फोटोग्राफ हो सकती है। तो अभी कंफर्म नहीं है फोटोग्राफ किसकी है, लेकिन लास्ट में जब जाकर सेंटेंस बोलेगा तो उसकी वर्डिंग से, उसके लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा किसके बारे में बात कर रहा है, महिला के बारे में या पुरुष के बारे में। चलिए, फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए, मान लीजिए कोई फोटोग्राफ है, ये हमने फोटोग्राफ मान लिया। अब फोटोग्राफ महिला की भी हो सकती है, पुरुष की भी, जब मालूम पड़ेगा तो डिसाइड कर देंगे। अगर महिला होगी तो सर्किल के अंदर बना देंगे और अगर पुरुष होगा तो स्क्वायर के अंदर बना देंगे। चलिए, संकेत करते हुए एक महिला प्रमोद से कहती, कौन कह रही है, महिला, महिला है तो फीमेल ही होगी। अब सेंटेंस बोल दिया, कौन, महिला, महिला का नाम मान लिया हमने एक्स, महिला कह रही, किससे कह रही है, प्रमोद से कहती है, तो प्रमोद नाम से पुरुष लग रहा, प्रमोद क्या हो गया, पुरुष। बोल कौन रहा है, महिला, महिला किस हमने क्या नाम माना है, एक्स, किससे बोल रही है, प्रमोद से, मतलब जानकारी देने वाली महिला है जिसको हमने एक्स माना है, जिसको जानकारी दिया जा रहा है वो प्रमोद है, और जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है वो फोटोग्राफ है। 3 व्यक्ति हैं, एक बोलने वाला, दूसरा जिसको बोला जा रहा है मतलब जो सुनने वाला है, और तीसरा जिसके बारे में परिचय दिया जा रहा है। तो परिचय किसके बारे में दिया जा रहा है, फोटोग्राफ के बारे में। दे कौन रहा है, महिला, मतलब एक्स दे रही है, किसको दे रही है, प्रमोद को। प्रमोद से कहती है कि मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं। आप ध्यान समझे, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, महिला कह रही है, मैं मतलब कौन, महिला, किसकी, इस महिला की, इस महिला मतलब किसकी, फोटोग्राफ वाली महिला। अब मालूम पड़ गया कि फोटोग्राफ किसकी हो गई, महिला की। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि प्रमोद को जानकारी सुन रहा है, वो जानकारी इकट्ठा कर रहा है, बोलने वाली तो एक्स है, और किसके लिए बोल रहे, फोटोग्राफ के लिए। इसने बोला मैं इस महिला की, इस महिला का मतलब वही जो फोटोग्राफ बची वो, ठीक है, मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं, इसका मतलब जो फोटोग्राफ थी किसकी थी, एक महिला की थी, और मैं मतलब कौन, एक्स क्या हूं, इसकी इकलौती पुत्री हूं। इनको लाकर यहां पर जोड़ दो, एक्स अगर पुत्री है तो इसके साथ जोड़ेंगे, और सेंटेंस में क्या बोला गया, इकलौती पुत्री हूं, मतलब इनकी माँ की कोई और पुत्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर फीमेल है और इसकी पुत्री है तो माँ ही तो होगी। कहने का मतलब इनकी और कोई पुत्री नहीं है, या दूसरे शब्दों में कह ले इनका और कोई बहन नहीं है, भाई हो सकता है। अगर इकलौती संतान बोलेगा तो ना तो इनका कोई भाई होगा ना ही कोई बहन, लेकिन यहां बोला क्या, इकलौती पुत्री, इसका मतलब इनकी माँ की पुत्री अकेली है, इनके पुत्र हो सकते, इनके मतलब इनकी माँ के, इनके भाई, ठीक है। फिर क्या बोला, और इसका पुत्र, इसका पुत्र मतलब किसका, फोटोग्राफ वाले का। मैं इस महिला की इकलौती पुत्र, इसका पुत्र, अभी बताइए जो इसका पुत्र होगा वो क्या होगा, इनका भाई होगा, क्योंकि ये तो उनकी पुत्री है ना, और इनका पुत्र क्या होगा, इनका भाई। इसका पुत्र मतलब ये बना दिया, क्या है, इसका पुत्र तुम्हारा मामा है, तुम्हारा मतलब किसका, प्रमोद का, जिसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। अब देखें, मैं मतलब कौन, एक्स, किसकी, महिला मतलब फोटोग्राफ, क्या हो, इकलौती पुत्री हूं, बना दिया, और इसका पुत्र, अब जो इनका पुत्र होगा इनकी माँ का, वो इनका भाई होगा। इसका पुत्र मतलब कौन, इसका नाम मान लिया वाई, इनका भाई बनाया तो इनका पुत्र हो। इसका पुत्र क्या है, तुम्हारा मामा है, किसका, तुम्हारा मतलब प्रमोद का,
जिसको जानकारी दी जा रही थी। अब ये बताइए प्रमोद के मामा कौन होंगे? प्रमोद के माँ के भाई। अब प्रमोद की माँ बना दिया जाए, कोई XYZ अगर मान लें, तो इनकी माँ के जो भाई होंगे वही मामा होंगे। तो मामा कौन है? ये जिसको हमने वाई माना, किसका? प्रमोद की माँ के भाई की बात कर रहा है। तो ये बताइए अगर हम वहां पर दूसरी महिला बना दें तो ये मामा कौन होंगे, किसके होंगे? जो इनके बहन का बेटा होगा। तो इनकी बहन कौन है? X। और अगर प्रमोद को लाकर हम इनके नीचे जोड़ दें तो X क्या हो गई? प्रमोद की माँ, और जिसको वाई माने वो क्या हो गया? प्रमोद का मामा, क्योंकि इनके माँ के भाई क्या हो जाएंगे? मामा। और दूसरा हम इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि सेंटेंस में क्या बोला गया था? इकलौती पुत्री, मतलब इनकी और कोई पुत्री नहीं है। होने को तो इनकी बहन बना दो, इनका जो भाई होगा वो भी मामा होगा, या इनका जो बेटा होगा ये उसके भी मामा होंगे, लेकिन दूसरी बहन बना इसलिए नहीं सकते क्योंकि सेंटेंस में क्या बोला गया? इकलौती। क्लियर हुआ? अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? उस महिला का प्रमोद के पिता से क्या संबंध है? बताएं कि उस महिला का मतलब किसका? जो वक्ता है, बोलने वाली महिला का जो परिचय करा रही है उसका, प्रमोद के पिता से। अब उस महिला का प्रमोद के पिता से, अब महिला कौन है? X। और प्रमोद के पिता कौन होंगे? अब देखिए महिला प्रमोद की क्या है? माँ। और रिलेशन किससे पूछ रहे? प्रमोद के पिता से। तो X उनकी माँ हो गई और इनके पिता, तो इनकी माँ और पिता आपस में क्या होंगे? हस्बैंड वाइफ। पूछा किसका है? महिला का। तो आंसर क्या होगा? पत्नी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर सेंटेंस में आप समझें तो ये यहां पर बहन तो बना नहीं सकते। ठीक। अब प्रमोद की माँ कौन? खुद X हो गई। और पूछ क्या रहा है? प्रमोद के पिता से। तो जो इनकी माँ है, इनके जो पति होंगे वही तो इसके पिता होंगे। अब पूछ क्या रहा है? प्रमोद के पिता से किसका? X का, मतलब महिला का। महिला देखिए इनकी क्या है? पत्नी। तो आंसर क्या होगा? वाइफ। क्लियर है? आप सभी को समझ में आ गया होगा। फटाफट आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां। किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? फटाफट सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 5 सेकंड का समय है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला? किसी व्यक्ति की तरफ, व्यक्ति क्या तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा। तो व्यक्ति का नाम XYZ आप कुछ भी मान लो, ये क्या है? व्यक्ति हो गया। तो हमने व्यक्ति को क्या मानना है? X, यहां पर मान लिया, यहां पर रख दिया X। व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए किसने कहा? एक महिला ने कहा। महिला है तो फीमेल होगी, ठीक है। और महिला को हमने क्या मान लिया? वाई। महिला है तो फीमेल है। किसने कहा? महिला, मतलब वाई बोल रही। किसके लिए? क्या बोली सेंटेंस में? उसकी पत्नी। उसकी मतलब किसकी? X की। तो X की कोई पत्नी होगी। अब X की जो पत्नी होगी वो फीमेल होगी, और इनकी अगर कोई पत्नी है तो उसके क्या होंगे? पति। इसका मतलब जो X था वो क्या था? पुरुष था। तो X का नाम रख लिया हमने, क्या? ये व्यक्ति है, यहां पर रखा हमने व्यक्ति। क्या बोला गया? कि व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए महिला ने कहा। महिला मतलब कौन बोल रही है? वाई। किसके लिए? X के लिए। इसकी पत्नी बना दिया, 2 लाइंस जोड़े हुए, यहां ध्यान रखिएगा। जो इनकी पत्नी होंगी उसके ये पति होंगे। क्या बोला गया? उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी मतलब किसकी? वाई की। जो बोल रही है उसकी। मेरी माँ की मतलब इनकी कोई माँ होगी, यहां बना दिया। उसकी मतलब X की, मेरी मतलब वाई की। 2 ही व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जो इसके बारे में बोला जा रहा है, एक महिला वो है जिसको हमने वाई माना, मतलब जो बोल रही है। तो क्या सेंटेंस में बोला गया? उसकी मतलब X की जो पत्नी है क्या है? मेरी माँ की इकलौती पुत्री। अब ये बताइए, इनकी माँ की इकलौती पुत्री खुद यही तो होंगी। इसका मतलब जो इनकी पत्नी थी वो इनके माँ की इकलौती पुत्री थी। तो इनकी पत्नी इनके माँ की इकलौती पुत्री मतलब कौन हो रही? वाई। इसका मतलब वाई को कहाँ ला कर आओगे? यहाँ पे रखोगे, क्योंकि जो इनकी पत्नी है वही इनके माँ की इकलौती पुत्री। तो इनके माँ की इकलौती पुत्री खुद यही तो है। इसका मतलब किसके बारे में बोल रही थी? अपने बारे में। डायरेक्ट नहीं बताई मैं उसकी पत्नी हूँ। इनकी जो पत्नी है मेरी माँ की इकलौती पुत्री। वाई यहाँ मान, वाई लोग यहाँ रख दो। वाई यहाँ ले गए, इनके साथ इनकी माँ आ जाएंगी। अब देखो, X की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। प्रश्न में क्या पूछा गया? महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? किसका? महिला मतलब वाई का। किससे? व्यक्ति मतलब X से। तो बताना किसके बारे में है? महिला के बारे में। तो ये पति है और ये क्या होगी? पत्नी। तो आंसर क्या होगा? वाइफ। या बोल सकते हैं हम लोग क्या? पत्नी। ठीक है।
उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद अगर कोई समस्या आती है, आपको कोई समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, संबंध के दृष्टिकोण से बी का ए से क्या संबंध है। अब देखिए तीसरे टाइप का आ गया सेंटेंस, जैसे ऐसे बोला, क्या बोला गया, ए क्या है, बी का पिता है। तो कौन पिता है, ए। किसका पिता है, बी का। ए अगर पिता है तो पुरुष होगा, किसका पिता है, बी का, तो बी इनका या तो बेटा होगा या तो बेटी, ये तो कंफर्म है। लेकिन क्या बोला गया, परंतु जो बी है वो ए का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो क्या होगी, पुत्री, फीमेल, क्योंकि अगर ये पिता है तो ये कंफर्म था इनकी संतान है, और संतान में या तो बेटा होता या तो बेटी। लेकिन आगे बोल दिया है कि जो बी है वो पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है मतलब बेटा नहीं है, और बेटा नहीं तो क्या होगी, बेटी। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, संबंध के दृष्टिकोण से बी का ए से क्या संबंध है, किसका, बी का, किससे, ए से, तो ये पिता होती क्या हो गई, पुत्री, तो आंसर क्या होगा, डॉटर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला 13 आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया एस और आर भाई हैं, टी एस की पुत्री है, यू आर की पत्नी है और बी की माँ है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, पी वी की पुत्री है जो टी का जीवन साथी, जीवन साथी का मतलब विवाहित है, विवाहित का मतलब पति पत्नी होंगे आपस में, जो विवाहित होंगे जीवन साथी वही होंगे जो आपस में क्या होंगे, पति पत्नी। तो पी के दादा हैं, कौन है, पी के दादा कौन है, यहाँ पर सेंटेंस में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पी के दादा यहाँ पर एक वर्ड रहेगा कौन है, पी के दादा कौन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे आप बनाते चलो, आंसर अपने आप खुद से खुद आ जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्या बोला, एस और आर भाई है, कौन कौन, एस और आर भाई हैं, भाई हैं तो दोनों पुरुष होंगे, तो ये भी स्क्वायर के अंदर होगा और ये भी स्क्वायर के अंदर होगा। टी एस की पुत्री है, एस ये है, इनकी पुत्री कौन हो गई, टी, तो पुत्री है तो नीचे की ओर जोड़ेंगे, और पुत्री है फीमेल होगा, सर्किल के अंदर बनाएंगे, टी एस की पुत्री है। यू आर की पत्नी है, अब यू क्या है, आर की पत्नी थी, आर ये इनकी पत्नी कौन हो गई, यू, पत्नी है तो फीमेल होगी, डबल लाइंस जोड़ेंगे, विवाहित जोड़ा है। और बी की माँ है, और का मतलब कौन, और का मतलब कौन, फर्स्ट पर्सन, किसके लिए बोल रहा है, यू, क्या है, आर की पत्नी है और क्या है, बी की माँ है। किसकी माँ है, बी की, इसका मतलब बी या तो इनका बेटा होगा या तो बेटी, यू इनकी पत्नी है और बी की माँ है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, पी वी की पुत्री है, कौन, पी फॉर पैरेट, किसकी, वी की पुत्री है, तो इसमें ना तो पी है ना ही वी है, अलग बना ले। पी क्या हो गई, पुत्री, पुत्री है फीमेल, किसकी, वी की, वी इसका मतलब इनके पिता होंगे या तो माता। फिर क्या बोला गया, जो, अब जो का मतलब कौन, जो का मतलब कौन, सेकेंड पर्सन वी। जो टी का जीवन साथी है, कौन जीवन साथी है, वी, किसका, टी का, तो टी यहां पर है, जीवन साथी है, जीवन साथी मतलब विवाहित हैं, और विवाहित होंगे एक पुरुष होगा और एक महिला, क्योंकि आपस में क्या होंगे, पति और पत्नी। तो किसका जीवन साथी है, टी का, पी का जेंडर, वी का जेंडर डिसाइड नहीं था, लेकिन ये बताइए टी का जीवन साथी जो होगा वो पुरुष होगा, क्यों, क्योंकि जीवन साथी में एक महिला एक पुरुष, तो टी ऑलरेडी एक महिला है, तो जो इनका महिला है तो पत्नी होंगी, और किसकी, जो इनका जीवन साथी होगा उसकी, इनका जीवन साथी कौन है, वी, तो वी को लाकर आप यहाँ पर जोड़ दो, ये पत्नी है मतलब फीमेल है, तो ये क्या होगा, मेल, पुरुष, और अगर वी यहाँ पर आ गया तो वी के साथ कौन आ जाएगा, पी, पी को लाकर हमने यहाँ पर जोड़ दे, पी क्या थी, फीमेल। अब प्रश्न में पूछा क्या गया आपसे, पी के दादा कौन है, किसके, पी के। अब यहाँ पर अगर देखें तो पी के दादा की बात करें तो दादा वो होता है जो पिता का पिता हो, तो यहाँ पर रियलिटी में अगर हम बात करें तो इनके दादा, इनके पिता कौन है, वी, और वी का कोई पिता यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें होगा, इसमें आंसर क्या अगर है तो इसमें रियलिटी में बात करें तो इसमें आंसर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पी का दादा हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कोई नहीं है इसमें। इसलिए अगर ऑप्शन जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, जब आगे लाइव क्लासेस आएंगी, ठीक है, लाइव चलेगा तो ऑप्शन के साथ हम लोग मिलेंगे, तो आपको ये सब कन्फ्यूजन नहीं होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज जो हमने आपको समझाया, ब्लड रिलेशन को जो क्वेश्चन लेके आपके सामने 10-20 क्वेश्चन लेके आए, वो आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके ऑफिस के नंबर पे कॉल करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे अब हम लोग अगली क्लास मिलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आपसे फिर से एक बार आग्रह करते हैं कि आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल को आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करवाइए और खुद भी सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए। धन्यवाद।